दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेस्टी रनर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आप सभी के लिए यूपी टेट का ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जल्दी दोस्तों आप सभी के तैयारी में दोस्तों आप सभी के लिए यूपी टेट का जो सीडीपी है दोस्तों उसका प्रैक्टिस सेट प्लस हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों जल्दी मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा। और दोस्तों अभी तैयारी पर अभी से लग जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज बता दें, अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी टेट में दोस्तों पूछता है, ठीक है। इससे अलग कुछ भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का नहीं पूछता है, ठीक है। बहुत ज्यादा दोस्तों इस बार अगर संशोधन होगा तो आपको बता दें कि थोड़ा बहुत पेडोलॉजी से एक आध दो क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा होता है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा या एक औषधि पौधा है। दोस्तों आपको बता दें कि बीटी कपास क्या होता है, एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि जो आपका पर्यावरण दोस्तों उसका सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है आपको बता दें। पर्यावरण का जो सिलेबस है उसमें आपको पर्यावरण तो है ही, इसके अलावा आपका इतिहास है, संविधान है, भूगोल है दोस्तों, अर्थशास्त्र है। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीके, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन में भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, पद्मा नायडू, हंसा मेहता। तो भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन है? किरण बेदी है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं दोस्तों उसमें जल का अधिग्रहण जो होता है किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, फ्लोयम या पैलीसेट के द्वारा। तो बता दें आपको पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है जो पौधे होते हैं इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन से पौधों के द्वारा? जो सभी हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही जो पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और उसके बदले में दोस्तों आपको बता दें अवशोषित करते हैं, उसके बदले में ऑक्सीजन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, जो हमारे लिए कह सकते हैं जीवों के लिए उपयोगी होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी पेडोलॉजी का क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना सही सीखा यह जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ऑप्शन 3 है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में या शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता, और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। दोस्तों आपको बता दें कि सतत और व्यापक मूल्यांकन लगातार दोस्तों और सही तरीके से मूल्यांकन होने से जो बच्चे होते हैं दोस्तों उसमें जो परीक्षा को लेके अनावश्यक भय बना रहता है कि पेपर कैसा होगा, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, या उनके मन में दोस्तों ढेर सारे चिंता बन जाती है। वो जो अनावश्यक भय होता है दोस्तों वो सतत और व्यापक मूल्यांकन करते रहने से वो भय समाप्त हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कौन प्रथम साहित्य वेद है? साहित्य स्रोत कौन सा है प्रथम? ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद जो है दोस्तों आपको पता है कि वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद होते हैं, वेदों के नाम दिए गए हैं। कह रहा है कि कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? तो ऋग्वेद जो है वो प्रथम साहित्यिक स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वायुमंडल में 99% भाग में किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में दोस्तों 99% पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन 1 है ओजोन एवं ऑक्सीजन का, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, ऑप्शन 3 है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, आर्गन एवं ओजोन का। तो बता दें आपको वायुमंडल में 99% दोस्तों किसका
किन गैसों का विस्तार है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, पोटेशियम एवं विटामिन के। ऑप्शन सेकंड है कैल्शियम एवं विटामिन ई, ऑप्शन थर्ड है कैल्शियम एवं विटामिन सी, ऑप्शन फोर है कैल्शियम एवं विटामिन डी। दोस्तों आपको बता दें कि स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा जरूरी है, कैल्शियम और विटामिन डी जरूरी है। दोस्तों कभी जब पूछा था विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों उसमें विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। चलिए कभी कभी दोस्तों जब बच्चों को, छोटे बच्चों को पीलिया पकड़ लेता है या किसी तरीके की बीमारी हो जाती है तो उनको धूप के लिए कहा जाता है कि उनको धूप में दिखाइए या धूप में ले जाइए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला जो होती है उसके परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, जैसे दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये जो होते हैं दोस्तों उनके परस्पर समूह को क्या कहते हैं, खाद्य चक्र कहा जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं या बायोमास का पिरामिड कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है, आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। तो दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है, तो ओजोन स्तर जो है सुरक्षित रखता है, ठीक है। ओजोन स्तर यही समताप मंडल पे पाया जाता है दोस्तों, जो परावैंगनिक कीड़ों को अवशोषित कर लेता है, उसके बदले में ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त करता है दोस्तों, जो हमारे लिए आवश्यक होती है। और क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी तल के सबसे नजदीक पाया जाता है, और ग्लोबल वार्मिंग की घटना जब घटित होती है दोस्तों उस समय सबसे ज्यादा गर्म जो मंडल होता है कौन सा होता है, और क्षोभ मंडल सबसे ज्यादा गर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान, असम, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो बिहू दोस्तों भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का लोक नृत्य है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, बिटुमिन को, मेटालाइट को, बॉक्साइट को या अयस्क को। तो धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं दोस्तों, अयस्क को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या पूछा है देखिएगा, कह रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। अवशोषित का मतलब होता है कि ग्रहण कर लेना, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे जो होते हैं प्रदूषण को कम करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्लस आपके सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में दोस्तों ये पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और कभी पूछ लेता है कि जो ताजमहल है दोस्तों उसके पीले पड़ने का या अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। जब वर्षा के जल में दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो वही क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा का नाम दिया गया है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, जब ईंधन के रूप में प्रयोग किए जा रहे दोस्तों पदार्थों में से क्या होता है, जब वाहन चलते हैं दोस्तों तो जो अब अजलित वाहन से जो धुआं निकलता है दोस्तों उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है। और पौधों के दोस्तों सिकुड़ने का, जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियों को सिकुड़ने का या पत्तियों के गिरने का जो मेन कारण होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा, वृक्षों का। जितना ज्यादा मात्रा में वृक्ष लगाएंगे आपका वायु उतना ज्यादा शुद्ध होगा या वायुमंडल उतना ज्यादा शुद्ध होगा, क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष जो होते हैं क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। कौन सा रसायन ऐसा है जो कि आम पकाने में प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो रसायन जो होता है आम पकाने के लिए प्रयोग होता है क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भूकंप मापा जाता है वो फोर्ड पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने में। तो भूकंप जो होता है दोस्तों किसमें मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। और ध्वनि जो होती है वो किसमें? डेसिबल में मापी जाती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, वायु दाब मापने वाले यंत्र किस नाम से जाने जाते हैं? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब मापने वाले यंत्र को किस नाम से जानते हैं? बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। स्कर्वी, रतौंधी, बेरी या रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन ए दोस्तों, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? गाजर होता है। और विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी क्या होती है दोस्तों? रतौंधी होती है कि कम दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सभी क्या है? वायु प्रदूषण का एग्जाम्पल है। ठीक है, चाहे धुआं हो, कुहासा है, वाहनों से निकलने वाली गैस हो या जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकला हुआ धुआं या गैस। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है या कौन सा होता है? गाय होता है, बाघ, भेड़ या ऊंट। तो राजस्थान का राज्य पशु क्या होता है? ऊंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन वायुओं में, उष्ण कटिबंधनी सदाबहार वर्षा वन वायुओं में या शीतोष्ण घास प्रदेश वायुओं में या सवाना वायुओं में। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? उष्ण कटिबंधनी जो सदाबहार वन है दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। चलिए आगे चलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि परम ताप क्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट, सभी या केल्विन होता है। तो परम तापक्रम जो पैमाना होता है क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण को कौन सा स्रोत नहीं? वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट या धूल के कण। दोस्तों आपको बता दें कि वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? वाहन है, उद्योग है और धूल के कण है। जबकि जो ठोस अपशिष्ट होता है वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं होता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? जो निम्नलिखित नीचे दिए गए दोस्तों मिट्टी है उसमें किस मिट्टी का निर्माण या मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो आपको बता दें दोस्तों किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो लावा द्वारा होता है। कपास के लिए काली मिट्टी जो होती है दोस्तों सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। चलिए सॉरी कर रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी में, हार्टिकल्चर या एनाटोमी या जियोलॉजी में। तो किस उद्यान में कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो हार्टिकल्चर में दोस्तों कृषि का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था? गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। किसमें? जल की गुणवत्ता में, ताकि जो जल का क्वालिटी है या गुण है दोस्तों उसमें सुधार हो सके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? शिक्षक जो होता है उसकी सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? सेवा है, वेतन है, गर्व है या छात्रों का विश्वास। तो क्या है दोस्तों? छात्रों का विश्वास है। शिक्षक की सबसे बड़ी जो बहुमूल्य है या सबसे कीमती जो निधि होती है वो क्या होती है दोस्तों? छात्रों का उस पर विश्वास होना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न भिन्न लिंगों वाले वयस्क साथ रहते हों,
प्रत्येक सदस्य की आम आय जो है भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो दोस्तों आप बता दें कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या है, प्रत्येक सदस्य की आय जो है वो भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि परिकल्पना को बार बार प्रशिक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह क्या है? वह एक सिद्धांत है, कानून है, खोज है या मूल्य संकल्पना है। तो परिकल्पना को बार बार प्रशिक्षण करने पर भी गलत नहीं पाया जा सकता है, इसका मतलब वो क्या है? एक सिद्धांत है, ठीक है। क्या है? सिद्धांत है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? 6। कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1929 को या 13 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों दबा के करिएगा, ठीक है। चलिए।